ओके, चलो भाई डन। बात को जहां से स्टार्ट करते हैं, हमने बोला कि भाई एक सूडो कोड एल्गोरिदम है जो लिखना है यूजिंग वाइल डू एंड वाइल। ठीक है, यूजिंग वाइल डू एंड वाइल लूप। और वो एल्गोरिदम आपको ये दे रहा, पूरा ये स्टेटमेंट नजर आ रही है। इसको किस में लिखना है? वाइल टू एंड वाइल में लिखना है। ठीक है, तो जब भी हम इसको वाइल टू एंड वाइल में कन्वर्ट करते हैं, जब भी हमने हमें वाइल टू एंड वाइल में कन्वर्ट करना है, जैसे मुझे ना मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो मिले उसमें, उसमें जो है ना वो एक चीज थी कि जैसे हम बात करें ये वाले क्वेश्चन की। हाँ जी, काउंटर का एक प्रॉब्लम आ रहा था। चलो डिस्कस करते हैं जल्दी से, वो सब के आंसर थे इसमें हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, जिसके भी कोई ना कोई क्वेरी थी इस हवाले से। चलो भाई, हमने बोला इनपुट नम, दैट इज अ स्टेटमेंट जो इनपुट नम का मतलब ये कि भाई हम कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इनपुट लीजिए और नम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दीजिए। और फिर ये फॉर लूप चल रहा है, फॉर काउंटर आइटरेटिव वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर 12 तक, तो काउंटर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? 12 तक जाएगी। और नेक्स्ट काउंटर का मतलब ये जब यहाँ पर आएगा तो काउंटर की नेक्स्ट वैल्यू पे लेके जाएगा, 1 होगी तो 2, 2 होगी तो 3, 3 होगी तो 4, आगे आगे वैल्यूज को बढ़ाता रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, वी डोंट केयर अबाउट स्टेटमेंट्स, हमने क्या करना है बस इसको रिप्लेस करना है वाइल टू एंड वाइल से। तो बेटा फॉर में और वाइल में एक चीज का फर्क है, सही, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फॉर होता है आपके पास, फॉर काम करता है नोन नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए, और ये काम करता है अननोन नंबर आइटरेशन, अननोन नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए। नोन नंबर ऑफ आइटरेशन मतलब ऐसा समझो कि मुझे पता नहीं है, अननोन आइटरेशंस है, कितनी होंगी, कितनी हो सकती है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये कैसे रिप्लेस हो सकता है? ठीक है, अच्छा अब जरा जल्दी से पहले ना फोकस करेंगे फॉर लूप पे। तो फॉर लूप पे ना हमें एक चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलेगी, दैट इज देयर इज समथिंग, सम थिंग्स व्हिच फॉर लूप वुड डू बाय डिफॉल्ट। मतलब खुद ब खुद फॉर लूप एक कुछ काम कर लेता है या करता है। कौन से वो काम होते हैं भाई, इसको हम डिस्कस करते हैं जल्दी से। देखो भाई, फॉर लूप के साथ एक आइटरेटिव वेरिएबल लिखा हुआ है आपने, सही है, आइटरेटिव वेरिएबल काउंटर। उस काउंटर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करा रहा है, 12 पे रोक रहा है, तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन कर रहा है। इनिशियलाइजेशन मतलब काउंटर की पहली वैल्यू क्या होगी? 1। काउंटर की वैल्यू वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अच्छा भाई, एक बात तो ये कर रहा है, तो फॉर लूप के लिए एक बात तो हम लिखते हैं कि भाई नोन नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए होता है ऑटो इनिशियलाइजेशन करता है। ऑटो इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल खुद खुद से देता है, ऑटो इनिशियलाइजेशन करता है। अच्छा, एक और चीज, ये काउंटर भी खुद चलाता है। काउंटर का मतलब इंक्रीमेंट भी खुद करता है, इंक्रीमेंट ऑटो करता है, इंक्रीमेंट भी ऑटो करता है। अब चलो जल्दी से देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सर डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ, तो यार डिक्लेयर नहीं होगा तो क्या करना है? डिक्लेयर कर नहीं होगा, नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट कौन सी उठा के लिख दी? इनपुट नम की। तो ऐसी इनपुट नम की स्टेटमेंट उठा के लिख दो, लूप से पहले है ना। ठीक है, अब लूप चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? लूप चलाने के लिए भाई फॉर और ये नेक्स्ट, ये आइटरेट होगा कितनी दफा? 12 टाइम्स रिपीट होना चाहिए। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, एक बात तो ये ऑटो इनिशियलाइजेशन जहां फॉर में होती है वहां मैन्युअली करानी पड़ती है। इनिशियलाइजेशन कब कराते हो? लूप से पहले। तो लूप से पहले इनिशियलाइजेशन करवाऊंगा, जो कि काउंटर की वैल्यू होगी। काउंटर की वैल्यू को स्टार्ट करूंगा कहां से? 1 से। ठीक है, काउंटर की वैल्यू को कहां से स्टार्ट करूंगा बेटा? 1 से। जब ये 1 से स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद मैंने क्या करना है? मैंने वाइल का लूप लगाना है, वाइल इस्तेमाल करूंगा। वाइल, वाइल के साथ जो भी लिखा जाता है वो अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो आइटरेट करेगा। ठीक है, हमने बोला कब तक ये दोनों स्टेटमेंट चलाते रहनी है? जब तक काउंटर की वैल्यू 12 या उससे कम ना हो जाए, या 12 या उससे कम रहे, ऐसा समझे। तो हमने बोला वाइल कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर? वाइल कंडीशन बनेगी वाइल काउंटर, ये काउंटर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 12। कब तक चलता रहेगा? जब तक काउंटर, अच्छा स्टार्ट कहां से हुई? काउंटर की वैल्यू 1 से।
कब तक चलती रहेगी? काउंटर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 12 रहे। जब तक काउंटर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 12 रहेगी, क्या होता रहेगा? लूप आइटरेट होता रहेगा। मैं इसके आगे क्या लिखूंगा? डू लिखता हूँ, डू। अच्छा, लूप आइटरेट होगा तो क्या क्या चीजें आएंगी? ये दोनों स्टेटमेंट उठा के अंदर इसके अंदर लिख देंगे। ये दो स्टेटमेंट मुझे नहीं पता भाई क्या है, फिलहाल के तौर पे मैंने उठा के लिख दी। सही। हम मल्टीप्लाई बाय काउंटर। ठीक है। अच्छा भाई, ए आपने लिखा काउंटर और उसके अंदर स्टोर करवा दिया नम। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट उठा के लिख दी। नाउ बेटा, नोन नंबर ऑफ आइट्रेशंस के लिए था तो हमने जो है ना वो आइट्रेशंस के लिए यहाँ कंडीशन लगा दी। एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट ऑटो इनिशियलाइजेशन होती है। ऑटो इनिशियलाइजेशन फॉर में होती है, तो वाइल में लगूंगा तो मैनुअली इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी। क्या मैनुअल इनिशियलाइजेशन कर दी? हाँ भाई कर दी, लूप से पहले कर दी। काउंटर की वैल्यू को शुरू कर दिया 1 से। रुकना कब है? 12 पे। वो आपने कंडीशन में लिख दिया कि लेस देन इक्वल्स टू 12 के। भाई 12 और उससे नीचे वैल्यूज पे क्या करेगा? लूप चलेगा। अब मैं अगर यहां पर इसको एंड इफ कर दूं, एंड वाइल कर दूं, अगर मैं इसको यहां पर एंड वाइल कर दूं तो माय एल्गोरिदम वुड बी इनकम्प्लीट। यहां पर कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि आप यहां पर इंक्रीमेंट कर रहे हो। इंक्रीमेंट का मतलब, मैंने बोला भाई फॉर काउंटर का मतलब ये ऊपर लेके जाता है, काउंटर की नेक्स्ट वैल्यू पे लेके चले जाएगा, फिर काउंटर की दूसरी वैल्यू पे, फिर अगली वैल्यू पे, फिर अगली वैल्यू पे, तो नेक्स्ट वैल्यूज आती रहेंगी आती रहेंगी। मतलब 1 है तो 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे बढ़ता रहेगा। क्या यहाँ पे कुछ कर रहे हो? यहाँ पे होता ही नहीं है। वाइल लूप में मैनुअली कराना पड़ेगा। तो मैनुअली कराने के लिए आप क्या करोगे? आपने बोला भाई एंड वाइल, तो बिल्कुल सही है, आएगा, लेकिन हम उसको नीचे लगाएंगे। हम यहां पर लिखते हैं, आपने बोला काउंटर की वैल्यू में काउंटर प्लस 1 कर दीजिए। तो अब क्या होगा कि इनपुट नंबर लेने के बाद काउंटर की वैल्यू 1 लेकर ये लूप के अंदर एंटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे चेक किया काउंटर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12 है। तो पहली दफा में काउंटर की वैल्यू क्या है? 1, तो लेस देन इक्वल टू 12 हुई ना? हाँ, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो डू में लूप के अंदर एंटर हो गया। लूप के अंदर एंटर हुआ, ये स्टेटमेंट चलाई, ये स्टेटमेंट चलाई, उसके बाद काउंटर की वैल्यू में +1 कर दिया। मतलब जो काउंटर की वैल्यू 1 थी अब क्या हो गई? 2 हो गई। 2 हो गई तो एंड वाइल इसको दोबारा ऊपर लेके गया। तो काउंटर की वैल्यू 2 है तो बोला भाई 2 लेस देन इक्वल टू 12 है। दोबारा कंडीशन ट्रू हो गई। दोबारा कंडीशन ट्रू हुई तो डू में दोबारा से आ गया। फिर ये दोनों स्टेटमेंट चलाएगा, फिर ये 3C स्टेटमेंट चलाएगा, तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब जो 1 थी, 1 + 1 2 हो गई। 2 कहां पे सेव हो गया? यहाँ पर। तो जो 2 थी, 2 + 1 3 हो गई, तो यहाँ पे सेव हो गया। तो एज अ काउंटर ये बिहेव कर रहा है। कहां पे क्या हो रही है? काउंटिंग हो रही है। मतलब यहाँ पर 3 पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब भी आप फॉर को वाइल से रिप्लेस करोगे, फॉर को रिपीट अंटिल से रिप्लेस करोगे, तो यार नोन नंबर ऑफ आइट्रेशन का हल करना पड़ेगा आपको। एक तो पता करना पड़ेगा कहां से लेकर कहां तक चलेगा। दूसरा, ऑटो इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, इंक्रीमेंट ऑटो होता है तो सॉरी, ऑटो इनिशियलाइजेशन होती है तो मैनुअली करनी पड़ेगी। इंक्रीमेंट भी ऑटो होता है फॉर में, तो यहाँ मैनुअल इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और मैनुअल इंक्रीमेंट कैसे किया? ये रहा वो आइट्रेटिव वेरिएबल जो आइट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसको बार बार जो है वो चलाऊंगा, उसकी वैल्यू में +1 कर दिया। अब जरा हम आगे बढ़ जाते हैं। फॉर द सेम एल्गोरिदम, फॉर द सेम एल्गोरिदम यू गोइंग टू राइट इट डाउन इन रिपीट अंटिल। अभी करके दिखाएंगे। इसको रिपीट अंटिल में करना पड़ेगा अभी हमने। सही है, ये रिपीट अंटिल में कीजिए जल्दी से। रिपीट अंटिल में करने के लिए द ओनली डिफरेंसेस क्या? रिपीट अंटिल में इनपुट ये सेम रहेगा, इनिशियलाइजेशन होगी, हाँ होगी, ठीक है। रिपीट अंटिल में एक डिफरेंस होता है कि जो वाइल है जिसके साथ कंडीशन लिखी हुई है, वहां रिपीट लिखा होता है और वहां पे कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है। अच्छा बेटा, किन्जा मैं चेक कर लूंगा आपको नहीं मिला, नहीं मिला। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा भाई, दो है मेरे पास। क्या? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लूप, वाइल और एंड वाइल। ठीक है, वाइल और एंड वाइल, ये दो चीजें मेरे पास। अब इस वाइल और एंड वाइल में, अच्छा एक और बात ये करते हुए जो है ना वो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जैसे वाइल हो रहा है या वाइल आपने किया है, उसको रिप्लेस कर देंगे आप बिल्कुल रिपीट अंटिल में। रिपीट अंटिल में करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके सिचुएशंस को ऑपोजिट करना पड़ता है, कंडीशंस को ऑपोजिट करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर की जो चीजें है ना वो सेम रहेंगी। ठीक है। तो मुझे जरा बताना कि भाई लाइन नंबर, लेट से मैं बोलता हूँ कौन कौन सी लाइन सेम रहेंगी। लाइन नंबर 1, 2, 3,
4, 5, 6 और 7, कौन कौन सी लाइन सेम रहेगी मुझे जरा जरा बताना कोड की। ठीक है, तो आपने बोला इनपुट की स्टेटमेंट वैसी की वैसी उठा के लिख दी, इनपुट नम, काउंटर की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 1, रिपीट, वाइल की जगह पर आप लगाओगे क्या, रिपीट। ठीक है, रिपीट। अब रिपीट के साथ कंडीशन या क्राइटेरिया कुछ लिखा नहीं जाता, नहीं जाता तो फिर हम उसको छोड़ते हुए नीचे उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो नीचे लिखी जाती हैं। ठीक है भाई, अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको जरा जल्दी से यहाँ से 4, 5, 6 जो लाइन है ना, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। मैं लाइन 4, 5, 6 यहाँ पर आ गई। ठीक है भाई, लाइन 4, 5, 6 आने के बाद अब यहाँ पर अंटिल रह गया एक। अंटिल में क्या लिखा जाएगा, अंटिल की कंडीशन बताओ जल्दी से जरा। यहाँ पर अंटिल में लिखा हुआ, सॉरी वाइल में लिखा हुआ वाइल काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 12, जब तक काउंटर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 12, 12 या उससे नीचे ना हो, मतलब 12 और उससे नीचे रहती है जब तक इसको आइटरेट करते रहें। इसकी कंडीशन क्या होगी, रिपीट अंटिल में, भाई अंटिल काउंटर, अंटिल नम 12। बेटा मूसा ऑपरेटर कहाँ है, हमने लिखा अंटिल नम, नहीं नम की तो बात ही नहीं हो रही, किसकी बात हो रही, काउंटर की बात हो रही है। हमने बोला अंटिल काउंटर, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, हाँ जी, जब तक काउंटर की वैल्यू क्या ना हो जाए, लेस देन इक्वल्स टू। अच्छा, आप बोलेंगे यहां पर आपने जो वाइल के साथ कंडीशन लिखी है रिपीट अंटिल के साथ उसकी ऑपोजिट कंडीशन लिखते हो, मतलब आपने लेस देन इक्वल्स टू 12 कहां से शुरू करके 1 से शुरू किया, और लेस देन इक्वल्स टू 12 का मतलब 1 से लेकर 12 तक आपने इंक्लूड कर लिए कहां पर, इस कंडीशन में। तो अब यहां पर कौन सी कंडीशन लिखोगे, यहां पर वो कंडीशन लिखती है जिसपे लूप रुकेगा, कब रुकेगा, जब 12 से ज्यादा हो जाएंगे। तो 12 से ज्यादा के लिए आपने लिखना पड़ेगा इसकी ऑपोजिट कंडीशन विच इज काउंटर ग्रेटर देन 12। आपकी स्टेटमेंट हो गई पूरी, आपकी वो हो गई पूरी, एल्गोरिथम हो गया पूरा, सूडो कोड आपने लिख लिया पूरा, ये रहा। अच्छा भाई, अगर हम अगर हम जी तरीम भाई, तरीम सॉरी 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 तरीम जी आप पे आ जाते हैं। आपने बोला कि भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है, ठीक है, क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है यहाँ पर, क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है, भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 12 तो हो सकता है, इक्वल्स टू 12 का मतलब, इक्वल का मतलब 12 पे भी रोक रहे हो आप, 12 पे नहीं रोकना आपने। ठीक है भाई, 12 पे नहीं रोकना आपने, 12 आइटरेशन पूरी करनी है। तो एक जब काउंटर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये स्टेटमेंट चलेगी, और फिर काउंटर की वैल्यू में +1 हो जाएगा, तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, और फिर अंटिल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अंटिल कहां चला गया, ये उसको ऊपर ले गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन उसने टेस्ट की काउंटर ग्रेटर देन 12, काउंटर की वैल्यू 12 से ज्यादा हो। ठीक है, काउंटर की वैल्यू 12 से ज्यादा हो, जब तक 12 से ज्यादा नहीं हो जाती तब तक हम, जब तक ये क्या करता रहेगा, आइटरेट करता रहेगा, तो मैं इक्वल्स टू ग्रेटर देन नहीं लिख सकता, मैं ग्रेटर देन लिखूंगा। ठीक है, इक्वल्स टू तो यहां पर आ गया, तो जो चीज यहां पर आ गई है वो यहां नहीं आ सकती। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, चले भाई आगे बढ़ जाते हैं जरा जल्दी से। अब मैं एक छोटी सी चीज सिखाने जा रहा हूं आज, मैं छोटी सी चीज सिखाने जा रहा हूं कि भाई हम लेट से अभी तक जो है ना वो सब सब चीजों पे बात कर रहे थे, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं टूवर्ड फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। चले भाई, मूविंग ऑन।
अच्छा भाई, अब क्या आपको फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए आते हैं? क्या आपको फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए आते हैं? एंड यस, आते हैं भाई, फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए आते हैं। तो लेट्स से मैंने एक एल्गोरिदम ये बनाया है, ठीक है, एक ये एल्गोरिदम बनाया है, या फिर एक सूडो कोड बनाया था मैंने, हमने किया हुआ था ना क्वेश्चन ये वाला। तो इट सेज क्या है कि डिक्लेयर करना है आपने, फ्रेजाइल एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग आ गई, और आउटपुट आपने करवा दिया, फिर इनपुट करवा दिया। इसी वेरिएबल में आउटपुट क्यों करवाया? ताकि यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए, भाई प्लीज एंटर इस पार्सल फ्रेजाइल, यस और नो। इफ पार्सल इक्वल्स टू यस, अगर यस है, देन आउटपुट करवा दिया मूव जेंटली, एल्स आउटपुट मूव नॉर्मली। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट जो है ना, अब हम थोड़ा सा ना फ्लो चार्ट की तरफ जा रहे हैं, फ्लो चार्ट पे ना थोड़ा सा फोकस करेंगे। फिर हम देखेंगे भाई फॉर लूप का फ्लो चार्ट भी कैसे बन सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट बनता है फॉर लूप का फ्लो चार्ट। ठीक है, चले भाई, अब हम जरा नॉर्मल इफ का फ्लो चार्ट देखते हैं। ठीक है, नॉर्मल इफ का फ्लो चार्ट कैसे बनेगा भाई? हमने बोला एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या फ्लो चार्ट में डिक्लेरेशन आती है? डिक्लेरेशन आती है? नहीं, डिक्लेरेशन नहीं आती। कहां से स्टार्ट करोगे? आउटपुट, फिर इनपुट, फिर ये सारी चीजें स्टार्ट करोगे। सबसे पहले जो सिंबल बनता है फ्लो चार्ट में बेटा, वो बनता है ओवल शेप जिसको बोलते हैं। ठीक है भाई, एक सॉरी, ओवल शेप बनाओगे, एंड दैट वुड बी द स्टार्ट बॉक्स, द स्टार्ट शेप। ठीक है, स्टार्ट बनेगा। होपफुली ये सिंबल्स किसी के हमने सब सब लिखे हुए थे ना। स्टार्ट, ठीक है भाई। स्टार्ट होने के बाद अब नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, आउटपुट और इनपुट। पहले आउटपुट है फिर इनपुट है। सो इट्स योर चॉइस, either you enter both of the things, you include both of the things, or any one thing। जैसे इसमें से ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनपुट ज्यादा जरूरी है, आउटपुट इतना जरूरी नहीं है। इफ यू कैन लाइक स्किप इट, लाइक इफ यू वांट टू स्किप इट, तो कर सकते हो, लेकिन बना दोगे तो अच्छा है। एक स्टेक वो बनाने में क्या जाएगा? बट इफ यू सी कि जगह मेरे पास कम है, या फिर कोई जरूरी चीज मुझे बनानी है, तो जरूरी चीज इनपुट होगी रादर के मैं उसको कंसिडर करूं। ठीक, किसको? आउटपुट को। समझ में आई बात? तो मैंने कहा आउटपुट और इनपुट दोनों के लिए बॉक्स बनाया जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट का बॉक्स बना दिया, ये रहा आउटपुट का बॉक्स। क्या लिखूंगा? आउटपुट, इसके अंदर, और वही यूजर प्रॉम्प्ट, एंटर इज पार्सल फ्रेजाइल। ठीक है, ये लिख दिया। देन वी मूव ऑन टूवर्ड्स देन वी मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट कौन सा है भाई? दोबारा से यही वाला बॉक्स। क्यों? क्योंकि इस दफा इनपुट है। आउटपुट और इनपुट दोनों के लिए होता है इसके अंदर। अब इस दफा क्या क्या ऐड करूंगा भाई? इनपुट। इनपुट बनाया, इनपुट क्या होगा? फ्रेजाइल। जो लिखा हुआ वही लिख दिया। चले भाई आगे चलते हैं टूवर्ड्स इनपुट के बाद। नाउ माय प्रोग्राम इज मेकिंग डिसीजन, माय प्रोग्राम इज यूजिंग इफ। इफ इस्तेमाल कर रहा है, तो इफ का मतलब हो गया डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है इब्राहिम, डिसीजन मेकिंग का मतलब हो गया कि आपने यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा, आपने यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन से रास्ते की तरफ जाना है आपने। देन में जाना है, एल्स में जाना है। तो जब भी आपका प्रोग्राम यहाँ डिसाइड कर रहा हो, डिसीजन मेकिंग कर रहा हो, इफ लग रहा हो, तो इफ के लिए वी हैव द बॉक्स, या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए वी हैव द बॉक्स, जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग बॉक्स। तो वो बनाया पड़ता है, और वो होता है इस शेप का, थोड़ा सा डायमंड शेप का बनता है। होता काइट है, हम लोग डायमंड बोलते हैं कंप्यूटर साइंस वाले। चले भाई, इस शेप का बनता है जी। सवाल है बेटा, वो चैट में लिखते हैं, टाइप कर दें बेटा। इसमें आप वो वाला क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा देखिए, इस फ्रेजाइल इक्वल्स टू यस। अब इसमें यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ये इफ, उसमें इफ लिखा हुआ है, यहाँ हमेशा शुरू होता है इस से। ठीक है भाई, आपने लिखा, ये क्वेरी और क्वेश्चन टाइप का होता है, हमेशा इस से शुरू होता है। इज, हमने लिखा इज फ्रेजाइल, फ्रेजाइल इक्वल्स टू यस, और क्वेश्चन मार्क। अब सिंगल इक्वल्स टू लगाएं, डबल इक्वल्स टू लगा दे। सही भाई, इस फ्रेजाइल इक्वल्स टू यस।
अब इससे डिसीजन मेकिंग बॉक्स से हमेशा दो रास्ते निकलेंगे, एक यस का एक नो का। तो यस और नो बना दो, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां यस बनाऊं, वहां नो बनाऊं, कहीं पे भी बना सकता हूं। अगर यस है तो क्या करना है, यस है में तो जो देन में लिखा होता वो करना है, राइट। मूव जेंटली आउटपुट करवाना है, तो आपने बोला भाई यहां पर आइए और आउटपुट करवाइए मूव जेंटली। ठीक है। अच्छा नो है तो क्या करवाइए, आउटपुट करवाइए मूव नॉर्मली। भाई ये यस और ये नो इधर चले गया कि भाई अगर को ये क्वेरी मेरा कंप्यूटर सिस्टम हल करेगा, मतलब अगर इसका आंसर यस होगा तो वो इधर जाएगा, नो होगा तो इधर जाएगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इनको आगे पीछे कर दूं? हाँ कर सकता हूँ। भाई इस यस की जगह ये नो यहाँ पर आ गया, ये नो की जगह यहाँ यस आ गया, तो ये बॉक्स इधर आ जाएगा, ये बॉक्स इधर आ जाएगा। यस और नो अब आपस में तब्दील हो गए। ठीक है। ये यस और नो होने के बाद ये क्या हो रहा है, एंड इफ हो रहा है, भाई खत्म हो रहा है। खत्म होने के बाद एक बॉक्स बना दिया जाएगा, इसको बोलेंगे नीचे एंड का बॉक्स होगा। ठीक है। एंड या फिर स्टॉप बॉक्स। स्टार्ट और स्टॉप, स्टॉप लगा देता है। चले भाई। अब दिस इज गोइंग टू बी द फ्लो चार्ट, लेकिन एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है। ठीक है। इसकी एक चीज मिसिंग है, और क्या चीज मिसिंग है मुझे बताना जरा जल्दी से। चले भाई, ये चीज मिसिंग है इसकी कि दिस बॉक्स कांट बी केप्ट इन द मिडल ऑफ लाइक द फ्लो चार्ट। कहीं बीच में छोड़ दिया इसको, भाई बीच में नहीं हो सकता। इसको हमेशा इसका फ्लो कंप्लीट होगा, या तो ये यहाँ कनेक्ट हो रहा होगा, या तो ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा होगा, या कुछ ना कुछ हो रहा होगा। मतलब अब डिपेंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन, कंसीडरिंग दिस क्वेश्चन, कि अगर मिसाल के तौर पे देन पे मूव जेंटली होगा, मूव जेंटली होने के बाद क्या करेगा, मूव जेंटली होने के बाद स्टॉप होगा एल्गोरिदम। वेरी गुड। तो स्टॉप पे जाएगा, तो आप एक काम करेंगे, इसको उठा के आपने यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो या तो आप इसको उठा के यहाँ पे कनेक्ट करो तब भी सेम बात है, उठा के यहाँ पे कनेक्ट करो तब भी सेम बात है। इट डजेंट मैटर, स्टॉप पे जरूर जाएगा। तो दिस इज नाउ द कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ द सूडो कोड, विच इज दिस जो हमने बनाया था पार्सल वाला। ये सूडो कोड हो गया, ये इसका हो गया फ्लो चार्ट। अच्छा भाई, जल्दी से सिमिलर एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका फ्लो चार्ट मुझे बना के दिखाएंगे आप लोग। अच्छा भाई, चले भाई। यहाँ पर आपको कितने ऑप्शंस नजर आ रहे हैं? यहाँ पर आप जो है वो जो सिंपल आपने इसको तो स्किप कर दिया, इन ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाने के लिए इसको स्किप कर दिया, ठीक है भाई। अब इनपुट वेट पे आ गए। इफ वेट इज ग्रेटर देन, ये डिसीजन मेकिंग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा डिसीजन मेकिंग बॉक्स। डिसीजन मेकिंग बॉक्स पे अगर देन होगा तो आउटपुट रिजेक्ट पे चला जाएगा। अगर नो होगा तो दोबारा से कंडीशन टेस्टिंग हो रही है। तो दोबारा से कंडीशन टेस्टिंग के लिए, दोबारा से कंडीशन टेस्टिंग के लिए आप क्या करोगे, दोबारा से कंडीशन टेस्टिंग के लिए आप इस डिसीजन मेकिंग बॉक्स को नो के साथ दोबारा से बनाओगे, और उसमें दोबारा से ये कंडीशन लिखोगे। जल्दी से मुझे बना के दिखाएं बेटा, शाबाश। मूसा भाई ने तो भेज भी दिए, क्या बात है भाई। चले, इसको कर रहा हूं जल्दी से बेटा। ठीक है। सुनाओ। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू वुड डू
इज द डिसीजन, सॉरी, इज द स्टार्ट बॉक्स, स्टार्ट बना दिया, सॉरी, तो स्टार्ट, ये बिगिनिंग में हमने स्टार्ट बना दिया। स्टार्ट के बाद द वेरी फर्स्ट थिंग इज इनपुट, इनपुट का ब्लॉक बना दिया, इनपुट का सिंबल बना दिया, पैरेललोग्राम, और इनपुट ले लिया, इनपुट व्हाट वेट, ठीक है। इनपुट वेट करने के बाद नाउ द डिसीजन मेकिंग ऑफ इफ, दिस इफ डिसीजन मेकिंग हो जाएगी इसकी, इफ की, ये डिसीजन मेकिंग कर दी। इज वेट, ठीक है, इज वेट जो यहां पर मौजूद है ग्रेटर देन 65.8, 65.8 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं मजीद जो है ना उसको आगे लेके जाऊंगा, तो यस मैं इधर बना देता हूं और नो मैं इधर बना देता हूं। क्या ऐसा भी हो सकता है फात भाई? हाँ भाई हो सकता है यार, कुछ भी कर सकते हैं आप। यस इधर से बना दिया, नो इधर से बना दिया। अब यस में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये लिख लें आउटपुट रिजेक्ट, ठीक है भाई, आउटपुट रिजेक्ट, तो आउटपुट का बॉक्स बना दूंगा, आउटपुट का बॉक्स बना दिया यहाँ पर। अगर आपने नीचे बनाया है तब भी सही है, ठीक है, आउटपुट रिजेक्ट, और ये कॉलम्स में आ गया, ठीक है। ये नो पे क्या करेगा, नो का मतलब ये एल्स में आ रहा है, एल्स में दोबारा इफ की कंडीशन मिल रही है, तो जब एल्स में दोबारा इफ की कंडीशन मिल रही है तो एल्स में दोबारा डिसीजन मेकिंग करेगा, मतलब नो में दोबारा डिसाइड करेगा, दोबारा डिसीजन मेकिंग करेगा, मतलब दोबारा से ये वाला बॉक्स बनेगा भाई, दोबारा से ये वाला बॉक्स बनेगा। इसमें कंडीशन चेक होगी, वेट ग्रेटर देन, वेट लेस देन 40.8, ठीक है भाई, कौन सी कंडीशन है, वेट लेस देन 40.8, तो हमने बोला इज वेट लेस देन 40.6, सॉरी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर इसकी आ गई। ये आने के बाद अब इसका देन है, इसका देन का मतलब ऊपर वाली कंडीशन दो तरीके से निकलेगी। एक मैंने बोला, एक यस पे आ जाओ, सॉरी, एक नो पे आ जाओ और एक यस पे आ जाओ, एक ही बात है। यस पे क्या होगा, आउटपुट एक्सेप्ट, आउटपुट का बॉक्स बना दिया, एक्सेप्ट हो गया। नो पे क्या होगा या एल्स पे क्या होगा, उसका इनवैलिड, तो आउटपुट कर देंगे क्या, इनवैलिड आउटपुट, इनवैलिड। इनवैलिड होने के बाद अब ये तीन चीजें आपके पास आ रही हैं, ठीक है भाई, ये तीन चीजें आ रही हैं आपके पास, ये यस और ये इसका नो मेंशन करना पड़ेगा। ये तीनों चीजें क्या हो रहा है प्रोग्राम के साथ, ये प्रोग्राम एंड हुआ, बंद होगा, तो आप एक एंड या स्टॉप लगाओगे, और स्टॉप में ये भी आएगा, ये भी आएगा, और ये भी आएगा। मतलब ये कि ये प्रोग्राम अगर यहां से आया, यहां से आया, इनपुट किया वेट, वेट के बाद अगर ग्रेटर देन 65.8 हुआ तो यस पे जाएगा, यस पे आउटपुट रिजेक्ट होने के बाद स्टॉप हो जाएगा। या फिर यहां से आया वेट, अगर लेस मतलब ग्रेटर देन 65.8 नहीं हुआ तो यहां पर आएगा, दोबारा से कंडीशन टेस्ट होगी, तो अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो यहां पर आके फिर से स्टॉप हो जाएगा। और अगर यहां पर आया, वहां से आने के बाद और कंडीशन ट्रू हो गई तो यस पे ये आने के बाद भी स्टॉप होगा, तो हर तरह से स्टॉप होगा। सर मेरा सारा सही है बट आउटपुट का बॉक्स बड़ा नहीं, क्या बात है भाई, ठीक है चलें, कोई बात नहीं, इट्स अ फर्स्ट टाइम, कोई मसला नहीं, फर्स्ट टाइम में तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, तो ये तो कुछ भी नहीं है अगर आपका ये सही बना है। सो दिस इज जस्ट एन आइडिया। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट्स की तरफ नेक्स्ट क्लासेस में आगे अपने डिस्कशंस को बढ़ाएंगे, अपने जो है ना वो लाइक अपनी क्लासेस को बढ़ाएंगे, ठीक है, फ्लो चार्ट्स के। अभी तो ये बहुत सिंपल सा था, बहुत इजी सा था। अभी तो आपने फॉर लूप का बनाना है, जो मेन मकसद है ना वो फॉर लूप का फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। और रिपीट अंटिल का, वाइल टू एंड वाला कैसे फ्लो चार्ट बनेगा, किस तरह से चीजों को रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि फ्लो चार्ट में कोई लूपिंग लगा नहीं सकते हम, मतलब कैसे लगाते हैं उसको सीखेंगे। अभी तो सिलेक्शन बताइए सिर्फ, ठीक है। केस ऑफ अदरवाइज एंड केस का फ्लो चार्ट बनाने को आए तो यार क्या करेंगे, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस का फ्लो चार्ट, मतलब जिस तरह से आपने एक कंडीशन यहाँ लिखी है उसी तरह से दूसरी तीसरी कंडीशन ऐसे बॉक्स में नो पे, फिर इसके नो पे, फिर इसके नो पे, ऐसे ऐसी कंडीशंस फैलती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं।
ठीक है, यहाँ पर इस क्लास को रोक रहे हैं, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और बस दैट्स ऑल।